प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्जरा का छठा पाठ। तो आइए शुरू करते हैं। षष्ठ पाठ छठा पाठ सेम नागराजः। पाठ का नाम है सेम नागराजः। तो पाठ परिचय देखते हैं। पर्वतराज हिमालय की उपत्यका में अनेक पर्यटन स्थल हैं। सेममुखेम उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के प्रतापनगर विकासखंड में स्थित एक सुप्रसिद्ध नागतीर्थ है। इसे सेम नागराजा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के विषय में एक लोक कथा सुविख्यात है। जनश्रुतियों एवं परंपरागत लोक कथाओं से समन्वित यह पाठ सेममुखेम की प्राकृतिक सुंदरता का भी वर्णन करता है। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक है, विशाले सेमे धामानि परम रम्ये शुभवने मुखे में श्री कृष्णो निवसति कालौ नागवदने सताम कल्याणार्थम तव सुचरितम लोक सुखदम नमस्ते नागाय त्रिविध दुख हरते भगवते। विशाले सेमे धामानि, विशाल सेम धाम में, परम रम्य बहुत रमणीय, शुभ वन सुंदर वन में, शुभ वन में, मुखे में श्री कृष्ण निवसति, मुखेम नामक स्थान में श्री कृष्ण निवास करते हैं। कलौ नागवदने, नाग देवता के रूप में। तो जो सेम नागराजा धाम है, वहाँ जो श्री कृष्ण है सेममुखेम धाम में, वो नाग के रूप में वर्तमान समय में श्री कृष्ण आज कलयुग में वहाँ निवास करते हैं। सताम कल्याणार्थम तव सुचरितम लोक सुखदम। सताम कल्याणार्थम, सताम जो पुण्य आत्माएं जो पंचतत्व में विलीन हो गई हैं, उनके कल्याण के लिए तुम सुचरितम सुंदर चरित, लोक सुखदम लोक पूरे संसार के कल्याण को चाहने वाले या कल्याणकारी, नमस्ते नागाय त्रिविध दुख हरते भगवते, नाग देवता के रूप में विराजमान श्री कृष्ण जो तीनों प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, उनको नमस्कार करते हैं या प्रणाम करते हैं। कहने का मतलब है कि जो पुण्य आत्माओं के कल्याण के लिए, जो पूरे संसार के कल्याणकारी श्री कृष्ण हैं, उनको जो नाग देवता के रूप में तीनों प्रकार के दुखों को हरते हैं, उनको मेरा नमस्कार है। सेममुखेम उत्तराखण्डस्य टिहरी गढ़वाल जनपदस्य प्रतापनगर विकासखण्डस्य उपलीरमोली इति क्षेत्रे प्रसिद्ध नागतीर्थः अस्ति। सेममुखेम उत्तराखंड के, उत्तराखंडस्य लिखा है, इसमें षष्ठी विभक्ति होगी। तो षष्ठी विभक्ति में कारक चिन्ह होता है काके की रारेरी। तो यहाँ उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपदस्य, और देखिए बच्चों जनपदस्य आ गया है तो जनपद के हो जाएगा, प्रतापनगर विकासखंडस्य, प्रतापनगर नामक विकासखंड में उपलीरमोली इति क्षेत्रे प्रसिद्ध नागतीर्थ अस्ति। उपलीरमोली जो नाग क्षेत्र है, जो इस नाम से जो क्षेत्र प्रसिद्ध है, वो नागतीर्थ है। कहने का मतलब है कि जो सेममुखेम है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद के प्रतापनगर विकासखंड में उपलीरमोली नामक प्रसिद्ध क्षेत्र में एक नागतीर्थ है। उत्तर द्वारका इत्यस्ति अस्या अपरम नामा, उत्तर द्वारका इसका दूसरा नाम है। अस्या अपरम, अपर होता है दूसरा, इस अस्या इसका दूसरा नाम है। अयम नागतीर्थ सेम नागराज धामा इति नामना भी सुविख्याता। यह नागतीर्थ सेम नागराज धाम इस नाम से प्रसिद्ध है। सुविख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध होना। अत्र भगवतः श्री कृष्णस्य पूजा नागराजा रूपेण विधीयते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा नागराजा के रूप में की जाती है। श्रूयते यदेत स्थलं द्वापर युगस्य वर्तते। द्वापर युगे भगवान श्री कृष्णो
अत्र जगाम इति कथा भी लोके प्रसिद्धा। श्रूयते सुना जाता है, यदे स्थलम यह स्थल द्वापर युग में भी था, जो आज सेमुखेम नामक स्थान के नाम से हम जिसे जानते हैं। द्वापर युगे भगवान श्री कृष्णो अत्र जगाम इति कथा भी। तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर आए थे, ऐसा संसार में प्रसिद्ध है। मंदिरस्य गर्भगृहे नागराजस्य स्वयंभू शिला वर्तते। मंदिर के गर्भगृह में, गर्भगृह जो अंदर पूजा का पवित्र स्थान होता है, वहाँ नागराजा जो है स्वयंभू, स्वयं से उत्पन्न शिला वर्तते, जो स्वयंभू स्वयं से प्रकट होती है जो शिला, उस रूप में आज भी विराजमान है। लोकः मन्यते यदेषां शिला द्वापर युगादेव स्थिता अस्ति। लोका मन्यते, लोगों का मानना है कि ये शिला, जो ये पत्थर की शिला है, ये द्वापर युग में भी स्थित, द्वापर युग से यहाँ पर स्थित है। अत्र नवनागेषु कालियानागः शेषनागश्च निवसत। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, नवनागों में, नवनागेषु, नवनागों में सप्तमी विभक्ति है, नवनागेषु कालियानाग, कालियानाग शेषनागश्च निवसत। शेषनागश्च लिखा है तो च का अर्थ और हो जाता है। तो अत्र यहाँ नवनागों में कालियानाग और शेषनाग निवास करते हैं। तो जो नवनाग हैं वो इस श्लोक के रूप में हमें बताए गए हैं। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षक कालिया तथा। तो उन नौ नागों में जो अन्य नाम हैं उनके नाम देखिए, अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ और कंबलम, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक तथा कालियानाग, ये नौ नागों के नाम हैं। एते नवनागाः सन्ति, ये नौ नाग हैं। सेम नागराज धामना यात्रां कृत्वा जनानां मनोरथा सिद्धयन्ति। सेम नागराज जो तीर्थ है, धाम तीर्थ है, यहाँ की यात्रा करके लोगों की मनोकामना पूरी होती है। काल सर्प दोष निवारणञ्च भवति। काल सर्प दोष, जिसको हम पितृदोष भी कहते हैं हिंदू संस्कृति के अनुसार, तो वो दोष भी स्वयं ही दूर हो जाता है यहाँ आने मात्र से। इत्येषां मान्यता वर्तते, ऐसी मान्यता है कि यहाँ जाने से जो पितृदोष है, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं है या किसी कारणवश वो हमसे नाराज हैं, तो वो यहाँ जाके जो काल सर्प दोष है वो दोष अपने आप ही दूर हो जाता है। अस्मिन् विषये एका लोक कथा भी श्रूयते। इस विषय में एक लोक कथा भी सुनी जाती है। यत् कस्मिंश्चित् काले, जैसा कि किसी समय में कश्चन रेखागढ़स्य गणपति, कोई रेखागढ़ का गणपति या राजा, गंगूरमोला राजा बहु, तो रेखागढ़ में वहाँ का राजा गंगूरमोला राजा हुआ। तस्य भार्या, भार्या का अर्थ होता है पत्नी, उसकी पत्नी मैनावती चासीत, उसकी पत्नी मैनावती थी। तस्य संततिर् नासीत, उसकी कोई संतान नहीं थी। एकदा भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेशम धृत्वा अत्र भिक्षाटनम कृतवान। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके यहाँ भिक्षाटन किया। राज्ञ प्रसादम संप्राप्य, तो उनने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया तो भिक्षा मांगने के लिए गए और राज्ञ प्रसादम संप्राप्य, राजा के प्रसाद मतलब महल में के समीप जाके गए। ब्राह्मण राज्ञ समीपम गत्वा याचते, तो जो ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण गए थे तो राजा के समीप में जाकर याचते, मांगते हैं। देहि में सेम भूभागम तपम कर्तुम ही भूपते। हे भूपति, हे राजन, मैं सेम भूभाग में, जो आपका ये भूभाग है, यहाँ तपस्या करना चाहता हूँ। रमणक वनम नाम भव्य दिव्य च पर्वतम, तो कहाँ करना चाहते हैं? और रमणक नामक भव्य और दिव्य पर्वत में।
तो कहने का मतलब है कि वो थोड़ा सा मुझे जो रमणक वन है उसमें थोड़ी सी तपस्या करने के लिए भूमि दे दीजिए करके श्री कृष्ण महाराजा से मांगने के लिए गए हैं। तो गंगोर मोला को असितम, तो ब्राह्मण की बात सुनकर गंगोर मोला बोले कि को असितम, कि कौन हो तुम, भवादृशम ना हम गणियाम, तो आपको मैं नीच पहचानता हूँ, आपके बारे में मैंने पहले नहीं सुना है, मतलब मैं आपकी गणना नहीं करता हूँ, मैं आपको नहीं जानता हूँ। ददामि भ्रमते नैव याचकाय इतस्ततः त्वादृशा बहुश्चात्र भूमिं याचन्ति ब्राह्मणा ददामि भ्रमते नैव, तो मैं ऐसे इधर उधर भटकने वालों को, घूमने वालों को, या कहने का मतलब है मांगने वालों को ऐसे ही कुछ नहीं दे देता हूँ। तवादृशा, तुम्हारे जैसे, बहुवाश्चात्र, बहुत सारे, यहाँ अत्र, यहाँ, भूमि में याचयन्ति ब्राह्मण, तुम्हारे जैसे जो ब्राह्मण हैं यहाँ बहुत सारे आते हैं और भूमि को मांगते हैं। याचयन्ति का अर्थ होता है याचना करना, मांगना। ननु राजा हम अत्र जना माम पूजयन्ति, तो राजा कहते हैं कि जैसा कि मुझे यहाँ लोग मेरी यहाँ लोग पूजा करते हैं, पूजयंती पूजा करते हैं, माम मेरी, जनः का अर्थ होता है लोग, अत्र यहाँ, जैसा राजा ने कहा कि जैसा कि यहाँ के लोग मेरी, सभी लोग मेरी पूजा करते हैं। इतस्ततो भ्रमते याचकाय भूमि न ददाम, इधर उधर घूमने वाले याचकों को मैं भूमि नहीं दूंगा। भवादृशा बहुओ अत्र गच्छन्ति प्रतिदिनम, आपके जैसे यहाँ रोज आते हैं, इतो कच्छ, यहाँ से जाओ। तथा ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण निश्रित्य, तब ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं, बाहर हो जाते हैं वहाँ से। कुपित सन स्वमायाज्ञ या राज्ञ सर्वमपि धनम वैभवंच नासित्वान्, तो कुपित होकर, तो अपनी माया से, तो राजा के सारे धन वैभव को नष्ट कर देते हैं। सर्वमपि धन वैभव नासित्वान्, सारे धन वैभव का नाश कर देते हैं। नष्टे च वैभवे जाते राजा अचिंत्यत, अपने धन वैभव के नष्ट हो जाने पर राजा अचिंत्यत सोचने लगे। धनम सर्वम मदीयम ही गतम ऐश्वर्यम वैभवम न जाने कस्य देवस्य विहिता चाओ अवमानना, मेरा धन वैभव सभी चला गया है, न जाने किस देवता की अवमानना या अपमान करने से मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा राजा सोच रहा है। कुतो उत्पन्नो अयम दोष, तो ये दोष कैसे उत्पन्न हुआ, किमस्ति कारणम, इसका क्या कारण हो सकता है, तो ऐसा राजा सोच रहा है। स्वप्ने च मैनावत्या भगवतः लीलायाः दर्शनम कृत्वा राज्ञे सर्वं निवेदितम, स्वप्न में मैनावत्या, जो मैनावती राजा की पत्नी है, तो भगवान ने उसकी अपनी लीला से उसको दर्शन दिए। सर्वम निवेदितम राज्ञे, तो उसने सपने में दर्शन दे के बताया, तो रानी ने राजा से निवेदन किया, राज्ञे सर्वम निवेदितम, राजा से निवेदन किया। राजा तम ब्राह्मणम अन्वेष्टुम स्वीयानुचरान् प्रेषितवान्, तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाने के लिए अपने अनुचरों को प्रेषितवान भेजा। ते अनुचरास्या अन्विष्य भगवंतं संप्रार्थ्य सेम मुखेम आगमनाय निवेदयन्ति, तो वे अनुचर जो हैं भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर, जो सेमुखेम भगवान है उनके पास जाकर उनको वहाँ आने के लिए निवेदन करते हैं। कहाँ आने के लिए, जो राजा के महल में आने के लिए, या सेमुखेम जो जगह है वहाँ आने के लिए निवेदन करते हैं। तदनु भगवान रमोलीम सेमुखेम संप्राप्य सेम नामके स्थले मंदिर निर्माणाय आदिशति, तो तब भगवान रमोली जो श्री कृष्ण हैं उन्हें सेमुखेम के पास जाके सेम नामक स्थान पर मंदिर का निर्माण करने का आदेश देते हैं। राजा च विधि वत पूजनम विधाय भगवत मंदिर निर्माणम कृत्वा, और राजा ने विधि विधान से भगवान के मंदिर का निर्माण कराया। भगवती तुष्टे
सती राज्ञा संपूर्णैश्वर्य वैभवंच पुनः प्राप्तम। भगवान की कृपा से, भगवान जब तुष्ट हो गए, खुश हो गए उससे, तो उनकी कृपा से राजा ने अपना जो वैभव था, जो नष्ट हो गया था, पूरा ऐश्वर्य और वैभव था, उसको पुनः प्राप्त कर लिया। राज्ञ द्वौ पुत्रौ बभूवतु। राजा के 2 पुत्र हुए। कौन कौन हुए? सिधुआ विधुआ चेति। सिधुआ और विधुआ नामक 2 पुत्र हुए। सेम मुखेम क्षेत्रम सुरम्यम अस्ति। सेम मुखेम जो क्षेत्र है सुरम्य है, सुंदर है, रम्य है, मन को हरने वाला है। अत्र प्रकृति सौंदर्यम अतीव आह्लादकारकम। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो मन को हरने वाला है, मन को खुश करने वाला है। सेम धामना सम्मुखम मनोहरम हिमालय क्षेत्रम दृश्यते। सेम धाम से के सामने मनोहर, मन को हरने वाला हिमालय क्षेत्र दिखाई देता है। अनेके वनस्पतयो अत्र लभ्यन्ते। अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ प्राप्त होती है। कौन कौन से वनस्पतियाँ हैं यहाँ, कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, कुछ नाम दिए हैं। देवदारू, बांझ, बुरास, मोरु, खोरु, केदारपत्र च इति अनेक विध वृक्षा आच्छादितम वनम अस्ति। तो यहाँ वन है जो वहाँ देवदार, बांझ, बुरांस, मोरू, खोरू, केदारपत्र इत्यादि अनेक प्रकार के वृक्षों से भरा हुआ जो जंगल है, यहाँ बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं। केदारपत्र में एकम सुगंधितम पादम भवति। जो केदारपत्र है वो अत्यधिक सुंदर पौधा है। अस्य सुरभि अस्मिन् वने सर्वम वासयति। तो इसकी जो खुशबू, जिसको हम कह सकते हैं, पूरे वन में फैली हुई है। अश्योपयोगः पूजने हवने च क्रियते। तो इसका उपयोग पूजा और हवन में किया जाता है। सेम धामना उपरि सतरज्जु बुग्यालः अधश्च मनभागी बुग्याल अतीव प्रसिद्धः अस्ति। जो सेम नामक धाम है, इसके ऊपर सतरज्जु बुग्याल है, अधश्च और नीचे मनभागी बुग्याल अतीव प्रसिद्ध है, अत्यधिक प्रसिद्ध है। अस्य प्राकृतिकम सौंदर्यम दृष्ट्वा मनः शांतिम अनुभवति। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मन शांति का अनुभव करता है। पर्यावरणीय दृष्टिया समृद्धम क्षेत्रम अस्ति। तो पर्यावरण की दृष्टि से ये क्षेत्र जो है प्रसिद्ध, ये समृद्ध क्षेत्र है। अस्य समीपे अनेकानि पर्यटन क्षेत्राणि सन्ति। इसके समीप जो है अनेक पर्यटन क्षेत्र है। इतः नातिदूरे चौरंगीनाथ मंदिरम चौरंगी खालम नचिकेता तालान चास्ति। तो इतः नाति दूरे, इसके समीप ही, नाति दूरे मतलब जो अत्यधिक दूर नहीं है। कौन से हैं? चौरंगीनाथ मंदिर है, चौरंगी खाल है और नचिकेता ताल भी इसके नज़दीक ही स्थित है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इस पाठ को बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे। तो ये हमारे उत्तराखंड का धाम है, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, जानेंगे और क्लास में बताएंगे इसके बारे में। और आज यहीं पे समाप्त करती हूँ। जल्दी ही इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेके मैं उपस्थित होंगी। तो ये पाठ वैसे मैंने क्लास में भी पढ़ाया था, एक बार और रिवीजन हो गया और मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ के आएंगे। तो धन्यवाद बच्चों।